रुख करेंगे हरियाणा की खबरों की ओर। हरियाणा विधानसभा में बजट सत्र के दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सदन को संबोधित किया और वृद्धा पेंशन जैसे मुद्दों को लेकर विपक्ष को घेरा। साथ ही विधानसभा अध्यक्ष को बताया कि मोदी के विजन के तहत महज 24 घंटे में 556 करोड़ रुपए ब्याज के साथ धनराशि वापस लाए हैं। हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र, सीएम सैनी ने किया सदन को संबोधित। पेंशन को लेकर के विपक्ष पर पलटवार, सरकारी धन को बताया जनता का पैसा। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने विधानसभा में बजट सत्र के दौरान सदन को संबोधित किया और सदन को जानकारी दी कि सारा पैसा प्रदेश सरकार के खातों में वापस आ गया है। उन्होंने बताया कि कुल 556 करोड़ रुपए की धनराशि ब्याज समेत 24 घंटे के अंदर वापस आई है। यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि कल का जो प्रकरण में शामिल हमारे कुछ हरियाणा सरकार के विभागों का पैसा था और बोर्ड कारपोरेशनों सहित संपूर्ण राशि मात्र 24 घंटे के अंदर हमारी सारी राशि वो वापिस हमारे खातों में जमा हो गई है, जो वो राशि गई है। माननीय अध्यक्ष जी, लगभग बैंक द्वारा 556 करोड़ रुपए जमा कराए गए थे, जिसमें लगभग 22 करोड़ रुपया ब्याज का भी हमने लिया। जो ब्याज था वो भी वापस आ गया, उसको भी हमने जमा, ये हो गया है। और उस पूरे पैसे की रिकवरी भी हमने मात्र 24 घंटे के अंदर कर ली है। धोखाधड़ी के इस मामले को लेकर के जारी जांच में अब तक इस स्कीम में 4 से 5 बैंक कर्मचारियों के शामिल होने का पता चला है। जांच को लेकर के मुख्यमंत्री ने कहा कि इस मामले में किसी को भी नहीं बख्शा जाएगा, चाहे वो बैंक कर्मचारी हो, कोई प्राइवेट व्यक्ति हो या फिर कोई सरकारी अधिकारी। बैंक ने यह भी माननीय अध्यक्ष जी अवगत कराया है कि यह प्रकरण मुख्य रूप से बैंक की एक ही शाखा चंडीगढ़, क्योंकि बैंक से भी पूछा गया है, बैंक की एक शाखा चंडीगढ़ के 4-5 मिडिल और लोअर क्लास के कर्मचारी थे, जिन्होंने मिली भगत करके इस बात को अंजाम दिया। सरकार बैंक के साथ मिलकर के माननीय अध्यक्ष जी यह सुनिश्चित करेगी कि इस प्रकरण में शामिल रहने वाले बैंक कर्मी या कोई निजी व्यक्ति या कोई सरकारी कर्मचारी भी है। मैंने कल भी कहा था माननीय अध्यक्ष जी, इसी सदन के अंदर मैंने कहा था कि अगर कोई सरकारी अधिकारी भी होगा या कर्मचारी होगा, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। मैं आज उस बात को रिपीट कर रहा हूं। प्रधानमंत्री मोदी को मजबूत चौकीदार बताने वाले सीएम सैनी ने सरकारी पैसे को प्रदेशवासियों की धरोहर बताया है और इस पूरे प्रकरण में जांच करने के लिए हाई लेवल कमेटी के गठन की भी घोषणा की है। इस मामले में संलिप्त किसी भी व्यक्ति को कोई बख्शने का सवाल नहीं है माननीय अध्यक्ष जी, क्योंकि आज देश के अंदर नरेंद्र मोदी जी जैसा मजबूत चौकीदार यही तो सुरक्षा कर रहा है भी सरकार के पैसे की तरफ कोई देख भी ना सके, कोई झांक भी ना सके। ये हरियाणा प्रदेश के 2 करोड़ 80 लाख लोगों की मेहनत का पैसा है, उनके वेलफेयर पे खर्च होगा, उसकी तरफ कोई गलत आंख से कैसे देख सकता है। मैंने कहा था कि हम एक हाई लेवल कमेटी बनाएंगे जो न केवल इस प्रकरण में शामिल अधिकारियों कर्मचारियों की जवाबदेही तय करेगी, बल्कि ऐसे सुझाव भी ये कमेटी देगी जिससे भविष्य में इस प्रकार की स्थिति न बन सके जो स्थिति आज बनी है। सदन में बजट सत्र के दौरान अपने संबोधन में सीएम सैनी ने विपक्ष पर भी जमकर निशाना साधा है और पूर्व की सरकार में हुए घोटालों को लेकर के कांग्रेस को भी घेरा है। एक हाई लेवल कमेटी भी बनाई, मैंने कल घोषणा की थी माननीय अध्यक्ष जी, प्रेस के अंदर घोषणा की थी मैंने कहा था कि हम एक हाई लेवल कमेटी बनाएंगे जो न केवल इस प्रकरण में शामिल अधिकारियों कर्मचारियों की जवाबदेही तय करेगी, बल्कि ऐसे सुझाव भी ये कमेटी देगी जिससे भविष्य में इस प्रकार की स्थिति न बन सके जो स्थिति आज बनी है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहता हूं, कांग्रेस के साथियों को शायद यह समझने में कठिनाई भी हो रही होगी
कि अब हरियाणा में शासन की कार्यप्रणाली बदल चुकी है। हरियाणा विधानसभा सत्र में बुढ़ापा पेंशन कटौती का भी मुद्दा गरमाया। करीब 1.5 साल में 1 लाख से अधिक पेंशन कटने पर सत्ता पक्ष और विपक्ष में तीखी बहस हुई, जिसमें मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने विपक्ष पर गलत अफवाह फैलाने का आरोप लगाया है। कहा पेंशन काट दी? अरे पेंशन काट देंगे माननीय अध्यक्ष जी हम किसी बुजुर्ग की? हम तो उनका सम्मान बढ़ा रहे हैं, उनका बढ़ा करके दे रहे हैं। इस पर देखिए माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने जो जवाब दिया है, मंत्री जी ने ये कहा है कि अगर कोई शिकायत आती है, ये सरकार की जिम्मेवारी है उसको वेरीफाई करना हमारी जिम्मेवारी है, और उसको वेरीफाई करने के लिए उसको थोड़ी देर होल्ड किया था और वो चला गया सारा का सारा। अगर मैं कहूं आपके समय में बुजुर्गों को 1-1 साल 6-6 महीने पेंशन नहीं मिलती थी। हमारे काद्यान साहब बैठे हैं, देख दे रहा थे जो बुजुर्ग बैठे। सीएम सैनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन का जिक्र करते हुए कहा कि बीजेपी सरकार बुजुर्गों को पिता समान मानती है। उन्होंने आयुष्मान योजना के तहत 70 साल से अधिक उम्र के बुजुर्गों के मुफ्त इलाज की सुविधा को भी ऐतिहासिक कदम बताया है। स्पेशल रिपोर्ट, हिंदी खबर। हरियाणा की खबरों में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।